हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। 75 डे हार्ड चैलेंज की जर्नी में आपका स्वागत है। और आज है हमारे चैलेंज का डे नंबर 85। और आप इस चैलेंज को डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप बहुत सारे अप्रोचेस लर्न कर चुके होंगे डीएलआर में। मोर और लेस हम लोगों ने हर एक टाइप के सेट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। तो जो हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इस चैलेंज में लिए हैं वो है कैट 2017 से लेकर लास्ट ईयर कैट 22 तक। ठीक है, तो आज भी कुछ वैसे ही एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ कैट 2019 मॉर्निंग शिफ्ट से। तो देखते हैं उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास। सो प्रिंसेस, क्वीन, रानी एंड सम्राज्ञी वर द 4 फाइनलिस्ट्स इन अ डांस कॉम्पिटिशन। Ashman, Badal, Gagan and Dew were the 4 music composers who individually assigned items to the dancers. Each dancer had to individually perform in 2 dance items assigned by the different composers. The first items performed by the 4 dancers were all assigned by different music composers. अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि 4 dancers हैं एंड 4 म्यूजिक कंपोजर्स हैं। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ डांसिंग है बेसिकली उसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट डांस आइटम परफॉर्म्ड बाय द 4 डांसर्स वर ऑल असाइन्ड बाय डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स। तो हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग खेलना है। प्रिंसेस को कोई एक जो म्यूजिक कंपोजर है वो असाइन होगा, क्वीन को कोई दूसरा, फिर रानी को थर्ड और ऐसे सम्राज्ञी कोई फोर्थ। ठीक है, नाउ no dancer performed her second item before the performance of the first item by any other dancers। मतलब क्या होगा, पहले चारों डांसर्स की फर्स्ट परफॉर्मेंस कंप्लीट कर देनी है, उसके बाद चारों डांसर्स की सेकंड परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी। राइट, द डांसर्स perform their second items in the same sequence of their performance of their first items। तो फर्स्ट आइटम में अगर प्रिंसेस नंबर 1 है तो सेकंड जब आइटम्स स्टार्ट होंगे, बेसिकली सेकंड राउंड होगा डांसिंग का, उसमें प्रिंसेस का जो सीरियल नंबर होगा फर्स्ट होगा। ठीक है, वैसे ही हर एक के लिए ट्रू है। राइट, इसके बाद ये कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और इस पर बेस्ड 4 सवाल हम लोगों से पूछे गए हैं। तो पहले टेबुलर फॉर्मेट में इसको बना लेते हैं। राइट, कुछ इस टाइप की टेबल हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं और इसमें ऑर्डर आ जाएगा। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस, सेकंड परफॉर्मेंस, थर्ड परफॉर्मेंस एंड फोर्थ परफॉर्मेंस। राइट, ये चारों डांसर्स की एक एक परफॉर्मेंस हो चुकी है। फर्स्ट परफॉर्मेंस इज डन। उसके बाद 1 डैश का मतलब क्या है कि जो डांसर 1 पे था ना वही 1 डैश पर है, जो डांसर 2 पर था वही 2 डैश पर, जो डांसर 3 पर था वही 3 डैश पर, जो डांसर 4th पर था वही 4 डैश पर। वही तो रिपीट होगा। राइट, सेम ऑर्डर में वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में उनका फर्स्ट आइटम उन्होंने परफॉर्म किया उसी ऑर्डर में सेकंड आइटम परफॉर्म किया है। राइट, ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स पर। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू प्रिंसेस असाइंड एनी आइटम टू क्वीन। जिस कंपोजर ने प्रिंसेस को आइटम असाइन किया है उस कंपोजर ने क्वीन को आइटम असाइन नहीं किया। राइट, अभी नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है तो इसका हम यूज टेबल के फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं। राइट, अभी टेबल में कहीं फिल नहीं कर पा रहे इस चीज को। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे। नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू रानी असाइंड एनी आइटम टू सम्राज्ञी। सेम बात है, ऊपर प्रिंसेस एंड क्वीन का जिक्र था और नीचे वाले स्टेटमेंट में रानी एंड सम्राज्ञी का जिक्र है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सेम ही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय प्रिंसेस, दिस आइटम वॉज असाइंड बाय बादल। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम टेबल में फटाफट फिल कर सकते हैं। फर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय प्रिंसेस। ओके, ये तो फिक्स है। और ये आइटम किसने असाइन किया, आइटम असाइंड बाय बादल। ओके गुड, तो 1 और 1 डैश से समझ आ रहा है कि अगर 1 पर प्रिंसेस है तो 1 डैश पर भी कौन है, प्रिंसेस। डन। राइट, नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है द लास्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय रानी, दिस आइटम वॉज असाइंड बाय गगन। ठीक है, इसको फिल कर सकते हैं।
लास्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय रानी एंड दिस आइटम वॉज असाइंड बाय गगन, राइट। लास्ट परफॉर्मेंस बाय रानी। अच्छा, अगर 4 डेज पर रानी है तो 4 पर भी रानी है, सिंपल बोल सकते हैं ऐसा, 4th पर भी रानी है, राइट। ठीक है, ये बात समझ आ गई इतनी। नाउ 5th स्टेटमेंट है द आइटम्स असाइंड बाय एशमन वर परफॉर्म्ड कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली परफॉर्म, तो आप देखो 1 2 3 4 में दो जगह पर एशमन नहीं आ सकता, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश में दो जगह पर एशमन नहीं आ सकता, डिफरेंट कंपोजर होना चाहिए। तो इसका एक ही तरीका है, इसको आप 4 एंड 1 डैश पर ही रख पाओगे। तो एशमन 4 पर ये कंपोजर आ गया और 1 डैश पर भी, इन दोनों जगह पर सेम म्यूजिक कंपोजर है एशमन, राइट। और इसी स्टेटमेंट का पार्ट 2 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन आइटम्स असाइंड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज द सेम। रिमेनिंग कंपोजर्स कौन कौन से हैं, बादल, गगन एंड ड्यू। तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस वो बराबर होनी चाहिए, मतलब बादल की फर्स्ट परफॉर्मेंस और बादल की सेकंड परफॉर्मेंस, उसके बीच में जितनी भी परफॉर्मेंसेस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, गगन की दोनों परफॉर्मेंसेस के बराबर, के बीच में जितने लोग हैं मतलब उनके बराबर, और ड्यू की दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में जितने लोग हैं उसके बराबर, मतलब तीनों नंबर्स का जो काउंट है ना वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब जस्ट एक सोच के देखो, जैसे मैं बादल को फिलअप करने की कोशिश करता हूं, सपोज मैंने बादल को यहां पर फिल कर दिया। अगर मैंने बादल को यहां पर फिल किया, इसका मतलब क्या है, बादल की दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में 0 है, राइट, 0 परफॉर्मेंस हुई बादल की दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में। तो गगन की दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में भी 0 होनी चाहिए और ड्यू की दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में भी 0 होनी चाहिए। तो गगन को तो चलो मैंने यहाँ पर बना दिया, लेकिन ड्यू के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, उसके यहाँ पर तो 2 परफॉर्मेंसेस हो गए बीच में, एशमन को जिसने कंपोज किया है, प्रॉब्लमेटिक है। तो बादल को यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक है। कुछ और सोचते हैं, अगर बादल को उससे जस्ट नीचे रखें यहाँ पर, राइट, यहाँ पर रखा तो बादल के बीच में एक परफॉर्मेंस है, बादल की दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच ये एक परफॉर्मेंस है, एक, तो गगन के लिए भी सेम ट्रू होना चाहिए, तो गगन को यहां पर रख दो। अब इसका भी एक है, लेकिन ड्यू के बीच में कितने हैं, 4, ये वाली चारों परफॉर्मेंस, अगेन प्रॉब्लमेटिक आ गया, ठीक है। तो बादल को यहां पर भी आप नहीं रख सकते बेसिकली, ठीक है। तो बादल को अगर मैं यहां पर रख के देखूं तो अभी बादल के बीच में कितनी है, दोनों के बीच में 1 2 3 4 परफॉर्मेंस हो गई, ओके। तो गगन के लिए भी 4 परफॉर्मेंस रखो, गगन के लिए 4 परफॉर्मेंस हो जाएंगे, गगन को आपने यहां पर रख दिया, डन। ये 4 परफॉर्मेंस गगन की दोनों के बीच में आ गई, ओके। अब ड्यू को अगर आप बनाना है, आपको बनाना है, तो ड्यू को यहां पर बनाओ और ड्यू को यहां पर बना दो, ये तो फिजिबल है। इसके बीच में भी ड्यू की दोनों परफॉर्मेंस के बीच में 4 परफॉर्मेंस है, मतलब ये ऑर्डर पॉसिबल है, ओके। अगर इससे कुछ अलग सोचना है, जो 4th चॉइस बची, जैसे बादल को हमने यहां पर बनाया सपोज, तो बादल की दोनों परफॉर्मेंस के बीच कितनी है, राइट, 4 1 2 3 4 एंड 5 परफॉर्मेंस है। तो गगन के लिए भी 5 होना चाहिए नंबर ये, राइट, बनाकर देखते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो गगन को यहां पर बना दो। अब अगर आप ड्यू को बनाने जाओगे तो उसकी दोनों परफॉर्मेंस के बीच में 2 ही परफॉर्मेंस हैं, तो 5 5 2 हो रहा है, 5 5 5 नहीं हो पा रहा, सिंपल। तो बस एक ही केस एग्जिस्ट किया जिसमें बादल कहां पर है, राइट, बादल हमारा कहां पर होना चाहिए, 2 डैश पर, राइट। बादल यहां पर होगा, ड्यू यहां पर होगा, ये होगा गगन और ये क्या होगा, ड्यू, ओके। ये आ गया कंपोजर्स का ऑर्डर, राइट। अब चलते जो नेगेशन वाले स्टेटमेंट्स थे जिनको हमने अभी तक यूज नहीं किया था उनको देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था नो कंपोजर हु असाइंड आइटम्स टू प्रिंसेस असाइंड एनी आइटम टू क्वीन। प्रिंसेस को असाइन किसने किया, बादल ने, राइट। बादल आ गया 2 डैश पर, तो 2 डैश पर क्वीन नहीं आनी चाहिए, सिंपल। अगर 2 डैश पर क्वीन नहीं है, देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, चारों में प्रिंसेस रानी आ चुकी है, क्वीन और सम्राज्ञी ये दोनों बाकी हैं।
क्वीन 2 डैश पर नहीं है तो क्वीन कहां पर है? 3 डैश पर, सिंपल। अगर क्वीन 3 डैश पर है तो 2 डैश पर कौन है? सम्राग्नी, राइट, सिंपल। सम्राग्नी यहां पर आ गई। यही ऑर्डर फर्स्ट परफॉर्मेंसेस में भी होगा, तो सेकंड नंबर पर कौन है? सम्राग्नी, राइट। और थर्ड पर कौन है? क्वीन। जो ये सेकंड स्टेटमेंट है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट हो गया। आप इसको देखो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। नो कंपोजर हु असाइंड आइटम्स टू रानी। रानी को किसने असाइन किया है? गगन ने। गगन ने और एशमन ने। नो कंपोजर हु असाइंड आइटम्स टू रानी असाइंड एनी आइटम टू सम्राग्नी। देख लो, सम्राग्नी के दोनों लगे ड्यू है, एक जगह बादल है, राइट। गगन और एशमन नहीं है। आई होप क्लियर है, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड स्टेटमेंट था, आई मीन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, इन दो में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से हमारा काम चल गया है, राइट। दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, ठीक है। तो सेट तो कंप्लीट है। क्वेश्चंस को फटाफट आंसर कर सकते हैं इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? स्टेटमेंट ए कह रहा है द थर्ड परफॉर्मेंस वाज कंपोज्ड बाय एशमन। ये तो गलत हो गया, राइट। थर्ड तो गगन वाली है। द सेकंड परफॉर्मेंस वाज कंपोज्ड बाय ड्यू। यस, ये ट्रू है। द सेकंड परफॉर्मेंस वाज कंपोज्ड बाय गगन, ये भी फॉल्स है। द थर्ड परफॉर्मेंस वाज कंपोज्ड बाय ड्यू भी फॉल्स है। तो ऑप्शन बी इसका ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? सेकंड क्वेश्चन पर चलेगा। सो ऑप्शन ए कह रहा है क्वीन डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज्ड बाय गगन। ये तो फॉल्स है, क्योंकि क्वीन ने गगन वाले आइटम जिसको गगन ने कंपोज किया है उस पे उसने डांस किया है क्वीन ने। क्वीन गगन तो मैच हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स है डेफिनेटली। बाकी आप तीनों चेक कर सकते हो, वो फॉल्स नहीं होंगे, वो ट्रू होंगे। रानी डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज्ड बाय बादल, यस करेक्ट। रानी एक एशमन है, एक गगन है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट, सम्राग्नी डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज्ड बाय एशमन। एशमन ने जो कंपोज किया उसमें एक जगह रानी ने परफॉर्म किया, एक जगह प्रिंसेस ने, ये भी ट्रू है। ऐसे फोर्थ भी आप मैच कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, द सिक्स्थ परफॉर्मेंस वाज कंपोज्ड बाय। सिक्स्थ परफॉर्मेंस है ये, किसने कंपोज की है? बादल ने। तो इसका आ गया ऑप्शन सी। और क्वेश्चन 4, विच पेयर ऑफ परफॉर्मेंसेस वर कंपोज्ड बाय द सेम कंपोजर? थर्ड एंड द सेवंथ। थर्ड एंड सेवंथ, थर्ड में कौन कंपोजर है? गगन। और सेवंथ में कौन है? ड्यू, राइट। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेवंथ, फर्स्ट कंपोज किया बादल ने और सेवंथ पर कंपोज किया ड्यू ने, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन सी कह रहे थे फर्स्ट एंड द सिक्स्थ, फर्स्ट बादल और सिक्स्थ बादल, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ही आसान सा सेट था। कैट 19 मॉर्निंग शिफ्ट का सेट था। फटाफट से इसको आंसर कर सकते थे और चारों सवाल करने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट का टाइम वहां पर लगना चाहिए था, ठीक है। तो इस टाइप के सेट्स आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो चीजें कैट में एक बार हो चुकी है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं डेफिनेटली, राइट। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग डे नंबर 86 पर। अगर इसमें आपको किसी को कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप टाइप कर सकते हैं। ओके, डे 86 पर मिलते हैं, एक डिफरेंट सेट को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।